वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, इंटरनेशनल ब्रेक बड़े जोरों शोरों के साथ चल रही है इस टाइम पर, लेकिन उसके साथ साथ बारसा से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें कुछ मेरे पास हैं आपके लिए, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल, जो बारसा और सोना का गेम है, उसकी डेट क्या फाइनल हुई है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा बारसा के स्केड्यूल के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। कुबारसी की जो इंजरी का इशू चल रहा है इस टाइम पर, जो कल नीदरलैंड्स वर्सेस स्पेन का गेम था, वो इंजर्ड हो गए थे, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। तो क्या अपडेट्स हैं उनकी इंजरी को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा बरनाल के बारे में बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आंसू फती के बारे में क्या अपडेट्स चल रही हैं, क्या उनका फ्यूचर बार्सिलोना में है या उनको किसी और क्लब में जाना होगा। तो ये सारी की सारी न्यूज जो है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यार वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, ताकि आपको इस तरह की न्यूज जो है वो रेगुलरली मिलती रहे। तो यार, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बारसा वर्सेस ओसासुना के गेम के बारे में। देखो, अभी 2-4 दिन पहले खबर चल रही थी कि ऑलरेडी स्पेनिश फेडरेशन ने इस गेम की डेट जो है वो 27 मार्च फिक्स कर दी है। बार्सिलोना खुश नहीं थी, कहीं ना कहीं ओसासुना भी इस डेट से खुश नहीं थी, और बारसा ने अपील कर दी थी इस डेट के अगेंस्ट कि यार हम इस डेट को नहीं खेलना चाहते। उसकी रीजन ये थी कि आपके जो प्लेयर्स, स्पेशली जो साउथ अमेरिकन टीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक रफीनिया जो ब्राजील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अरोहो जो यूरुग्वे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका इस गेम में अवेलेबल होना मुश्किल था। क्योंकि कोपा सॉरी जो साउथ अमेरिकन गेम्स हैं वो थोड़ा लेट खत्म होंगी, और सुपर क्लासिको भी है ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना का गेम, तो वो थोड़ा लेट खत्म होगी, और यूरोप की जो गेम्स हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगी, जो इंटरनेशनल ब्रेक की गेम्स हैं। और उसके साथ साथ यार, साउथ अमेरिकन प्लेयर्स को ट्रैवल भी ज्यादा करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इन दोनों प्लेयर्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था कि ये शायद ओसासुना की गेम में अवेलेबल नहीं होंगे। और साथ साथ यार, बारसा को इंजरी के इश्यूज भी चल रहे हैं, कसाडो भी इंजर्ड हो गए हैं, और अभी जो है वो कुबारसी की भी इंजरी की न्यूज आ रही है, जिसपे हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि बारसा ने जो है वो क्या किया कि बारसा ने कर दी अपील कि यार हम इस डेट को नहीं खेल सकते, लेकिन अपील होगी रिजेक्ट, और अब बार्सिलोना को 27 मार्च को ही खेलना होगा। अब इसके साथ जो स्केड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा टाइट हो गया है। बारसा को 14 डेज के अंदर 5 गेम्स खेलनी है, और ये 5 गेम्स 3 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की होंगी। ला लीगा की होंगी, कोपा डेल रे की होंगी। कोपा डेल रे का सेमीफाइनल होगा एटलेटिको मैड्रिड के साथ, जो कि बड़ा टफ गेम है, और चैंपियंस लीग की गेम्स होंगी। तो यार, समझ में नहीं आता कि बारसा को लेकर स्पेनिश फेडरेशन क्यों नहीं सोच रही। क्योंकि यार, क्या होता है कि जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं लाइक ला लीगा, उनको क्या चाहिए होता है कि उनको अपनी जो टीम्स होती है ना, उनको कंफर्ट देना होता है, ताकि उनकी टीम्स चैंपियंस लीग या यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में अच्छा कर सकें। लेकिन यहाँ पर ला लीगा जो है वो ज्यादा टाइट स्केड्यूल दे रही है, और उससे क्या होगा कि बार्सिलोना प्लेयर्स एक तो फटीग में रहेंगे, इतने फ्रेश नहीं होंगे फिजिकली, और उसके साथ साथ यार इंजरीज के इश्यूज भी जो है इसी वजह से बनते हैं ज्यादा, जब प्लेयर्स को रेगुलरली खेलना पड़ता है। अब इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होगी, प्लेयर्स वापस आएंगे, साथ ही उनको सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा, और उनको ला लीगा की गेम खेलनी होगी ओसासुना की, और उसके साथ साथ बाकी की गेम्स जो मैंने आपको बताया कि 14 दिनों में 5 गेम्स खेलनी होंगी। तो यार, प्लेयर्स किस तरह से फ्रेश होंगे, और फिर इंजरीज भी इसी वजह से होती है। और बारसा का जो स्क्वाड डेप्थ है वो बहुत ही लिमिटेड सा है, ज्यादा हमारे पास इतने प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है कि अगर किसी को खुदा ना खास्ता इंजरी होती है तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमारे लिए। अभी तो ये 1.5-2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम बिल्कुल सीजन के एंड की तरफ जा रहे हैं, और हम सारे कंपटीशंस के लिए जो है अलाइव हैं, और हम इन सारे कंपटीशंस को जीत भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो कि जो ला लीगा है या स्पेनिश फेडरेशन है, उन्होंने यार लाइफ जो है बारसा के लिए काफी ज्यादा टफ कर दी है। खैर, उसके साथ साथ यार, कुबारसी के बारे में मैं आपको अपडेट दे दूं। कल जो स्पेन और नीदरलैंड्स का गेम था, वहां पर कुबारसी को सब्स्टिट्यूट कर लिया गया था, क्योंकि उनको इंजरी हुई थी, और उसके बाद बड़ी खतरनाक सी खबरें आ रही थी कि यार उनकी इंजरी काफी सीवियर हो सकती है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ हमें कुछ अपडेट्स ये मिलनी शुरू हुई कि नहीं यार, इंजरी इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो बारसा की कुछ अर्ली गेम्स आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक जो है वो नहीं शायद खेल पाएंगे। और यहाँ पर ना एक और चीज मैं आपको बताऊं कि वेट किया गया पहले, और मुझे समझ में नहीं आया कि जो हमारे स्पेन के मैनेजर हैं ला फ्लोरेंटे, उनको मुझे समझ में नहीं आता कि उनको इतना यार बारसा के प्लेयर्स को लेकर क्या ऐसी मोहब्बत है उन्हें कि उनको बारसा के प्लेयर्स ही खिलाने हैं। क्योंकि
वो इंसिस्ट कर रहे थे कि वो कुबारसी को खिलाएंगे, सेकंड लेग में भी खिलाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि अब जो न्यूज़ आ रही है, जो अपडेट आ रही है, वो ये आ रही है कि कुबारसी को पुल आउट कर लिया गया स्क्वाड से और उनकी जगह किसी और डिफेंडर को डाला गया है। तो यार आपको ये भी देखना चाहिए कि इन प्लेयर्स ने अभी अपने क्लब को भी रिप्रेजेंट करना है और क्लब की गेम्स बड़ी इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम हर कंपटीशन में अलाइव हैं, तो यहाँ पर हमारे पास तो वैसी स्क्वाड डेप्थ नहीं है। तो प्लेयर्स को 17 साल के लड़के को आप इस तरह से नहीं यूटिलाइज कर सकते, ऐसे नहीं यूज कर सकते। प्लेयर इंजर्ड हो जाएगा तो उसको उसका कैरियर पे भी असर पड़ता है और उनका जो क्लब है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बारसा को थोड़ा सा हार्श और स्ट्रिक्ट स्टैंड लेना होगा ताकि वो अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा सेव कर सके। उसके अलावा यार बरनाल के बारे में बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। बरनाल ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और बरनाल ने ग्रास में भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, ये बहुत अच्छी न्यूज है। और देखो यार, जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो कसाडो को फ्लिक नहीं खिला रहे थे, बरनाल को खिला रहे थे और बरनाल की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही थी। दोनों प्लेयर्स में फर्क ये है कि कसाडो डबल पिवट के प्लेयर हैं, बरनाल सिंगल पिवट के प्लेयर हैं और उनकी जो 4-5 गेम्स थी बहुत अच्छी गेम्स थी। और यहाँ पर भी जो उनको इंजरी हुई थी ना, वो एक्स्ट्रा टाइम में जाकर इंजरी हुई थी, जो हमें 7 मिनट एक्स्ट्रा खेलने पड़े थे। एक्स्ट्रा टाइम जो इंजरी टाइम मिला था उस गेम के अंदर, और 4th मिनट में जाके बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। वो किसी प्लेयर के साथ जो है वो कोलाइड होते हैं और वहां पर उनको एसीएल इंजरी हो जाती है। तो अब अच्छी न्यूज ये आ रही है कि वो रिकवर कर रहे हैं, काफी क्विकली रिकवर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इस सीजन में तो अवेलेबल नहीं होंगे टीम के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अगला सीजन जब स्टार्ट होगा तो सितंबर अक्टूबर में वो टीम में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, विच इज अ वेरी गुड साइन। और देखो, आपके पास हमेशा बेंच के ऊपर ऑप्शंस होनी चाहिए, स्पेशली कसाडो, बरनाल। जब सीडीएम या डीएम जो प्लेयर्स होते हैं ये आपके पास अवेलेबल होते हैं ना, तो आपकी गेम जो है वो कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। और आपके पास अगर कसाडो और बरनाल जैसा टैलेंट रहेगा जो एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकते हैं, और कभी आप कसाडो को खिला सकते हो, कभी आप बरनाल को खिला सकते हो, तो इस तरह की ऑप्शंस आपके पास जब भी अवेलेबल होती हैं तो ये आपकी टीम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उसके अलावा यार आंसू फती के बारे में न्यूज चल रही है। देखो, आंसू फती का कैंप ज्यादा खुश नहीं है इस टाइम पर बार्सिलोना की मैनेजमेंट को लेकर, स्पेशली आंसू फती के पापा ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आंसू फती को उस तरह से मौका नहीं दिया जा रहा जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि आंसू फती काफी मेहनत करें ट्रेनिंग के अंदर। मेरा यार यहाँ पर ये ओपिनियन है कि आंसू फती को इस सीजन में ऐसा नहीं कि गेम्स नहीं मिली, लेकिन इस सीजन में हुआ क्या कि देखो, ये सारे वही प्लेयर्स हैं जो जावियर हर्नांडेज के अंडर खेलते रहे हैं और इन्होंने पिछले सीजन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन इस सीजन में जब फ्लिक ने इनको मौका दिया, चाहे वो रफीनिया हो, चाहे वो पैड्री हो, चाहे वो कुबारसी हो, नीगो मार्टिनेज हो, या कोई भी आप प्लेयर उठाकर देख लो, इन लोगों ने यार बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। और जब जब इनको मौका मिला है इन्होंने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया फ्लिक को। और यही चीज जो है मेरे ख्याल से फ्लिक जो है वो आंसू फती से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उनको मौका दिया गया तो वो अच्छा रिस्पॉन्ड करें। अब देखो, यहाँ पे फती का प्रॉब्लम पता है क्या, वो compete करें रफीनिया के साथ। अब रफीनिया के जो नंबर्स हैं इस सीजन में वो बड़े आउटस्टैंडिंग नंबर हैं और वो इस बैलन डोर की रेस में इस वक्त टॉप के ऊपर जा रहे हैं भाई। तो उनके नंबर्स आप देखो, उनकी जो बड़ी गेम्स के अंदर उनका इम्पैक्ट देखो, अगेंस्ट बायर्न, अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और अभी ब्राजील के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यार आंसू फती को बड़ी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस देनी होंगी अगर उनको जगह बनानी है। और अगले सीजन में तो ये भी न्यूज आ रही है कि बार्सिलोना किसी लेफ्ट विंगर को साइन करने जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि आंसू फती बार्सिलोना में रुक पाएंगे, और आंसू फती का कोई फ्यूचर है अब बार्सिलोना में, और उनको कोई नया क्लब ढूंढना ही पड़ेगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया था, और यही लग रहा था कि यार ये बंदा जो है बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेस बार्सिलोना के लिए देगा, लेकिन इंजरी की वजह से वो बेचारे परफॉर्म नहीं कर पाए। नंबर 10 की जर्सी भी उनको दी गई थी, और जब लामीन यमाल खेल रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि यार लामीन यमाल के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आंसू फती भी अपनी पीक जिस तरह की फुटबॉल वो खेलते रहे हैं शुरू के सीजन्स में, अगर वो उस तरह की फुटबॉल दोबारा स्टार्ट कर देते हैं खेलना, तो लामासिया से ही हमारे दोनों विंग्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे और हमें जो है किसी प्लेयर को साइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से अब आंसू फती का कोई फ्यूचर है बार्सिलोना में, और उनको अब किसी और क्लब को ही देखना पड़ेगा, किसी और क्लब ही जाना पड़ेगा। लास्ट ईयर ब्राइटन वो गई थी तो ब्राइटन में भी उनकी कोई परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही नहीं थी, तो मुझे लगता नहीं है कि यार अब आंसू फती का कोई यहाँ पर
कोई फ्यूचर है। तो खैर ये थी अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस तरह की वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दो और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स जो हैं बार्सिलोना से रिलेटेड मिलती रहें।